हो चुके हैं, शरीर में कोई कपड़ा नहीं है, श्यामल वर्ण है, घुंघरारी केस है, एकदम सुंदर जैसा कृष्ण राम का शरीर है ऐसा सुखदेव जी का शरीर है। राम जी का फोटो आप देखोगे या कृष्ण का, उनका विग्रह श्याम वर्ण है। श्याम समझाते जैसे आकाश में बादल न हो, आकाश में एकदम श्याम वर्ण है, ऐसे ही भगवान कृष्ण का, राम का ऐसा ही शरीर है और ऐसा सुखदेव जी का भी है। ऐसा सुंदर शरीर है, उनकी शरीर में, उनकी देह में आप अपना मुख देख सकते हैं। जैसे कांच में आप मुख देखते हैं, ऐसे ही भगवान राम कृष्ण का देह, शिव जी का ऐसा भी है, उनमें आप अपना मुख देख सकते और कोमल भी होता है। तत्रा भगवत भगवान वासुदेव, तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो न पक्षा अलक्यलिंगो विदलापतुष्टो कृतश्चवारी अद्भुत देशः। जैसे सुखदेव जी हम पर पहुंचे, सुखदेव जी भी तो ये तो 16 वर्ष के थे, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, बच्चे इनको कंकड़ पत्थर मारते थे, इनको बोलते थे पागल बाबा है, कपड़ा नहीं पहनता, नागा है, बोलता नहीं है, गूंगा है, ऐसे गाली देते थे सुखदेव जी। और सुखदेव जी तो रहते थे नहीं, वो चलते रहते थे, एक जगह में नहीं रहते थे। बच्चे उनके पीछे पीछे भागते थे, नंगा बाबा है, पागल बाबा है, बोलता नहीं है, धूली फेंकते थे, कोई थूकता था, कोई प्रणाम भी करता था, स्त्रियां उनकी सुंदरता को देख करके पीछे पीछे भागते थे। को दोहन मात्रम, भिक्षा में केवल गैया का दूध लेते थे, वो भी उनके सामने कोई भारतीय वैदिक देसी गैया को दोहन करेगा, वो अपनी आंखों में देखेंगे तभी वो भिक्षा मिलेंगे, ऐसे नहीं लेते थे। भैंस की गैया, जर्सी की गैया के दूध नहीं लेते थे। और जैसे सुखदेव जी गंगा के किनारे पहुंचे, जितना ऋषि मुनि देख करके खड़े हो गए, बोलिए सुखदेव भगवान की जय, व्यास नंदन भगवान की जय। श्री जितना बड़े बड़े ऋषि मुनि सुखदेव जी को देख कर खड़े हो गए और प्रचित महाराज भीड़ को चीरते हुए और सुखदेव जी के चरण में आकर प्रणाम किए। और जितना बच्चे सुखदेव जी के पीछे पीछे भाग रहे थे, बोलते थे नंगा बाबा है, पागल बाबा है, सब भाग गए। जहाँ हमारी राजा इनको प्रणाम कर रहा, ये तो कोई साधारण बाबा नहीं है, हम तो सोचते थे पागल है। तो अंत में सुखदेव जी के चरण में परीक्षित जी प्रणाम किए और प्रश्न किए। श्री परीक्षितोवाच अतः पृच्छामि संसिदं योगिनां परम गुरु पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वतः इति श्रीमद्भागवते परमहंस संहितायां प्रथम स्कंदे 19 अध्याय समाप्तः। अथो द्वितीय स्कंदः प्रथम अध्याय। ओम परमात्मने नमः। ओम गणेशाय नमः। श्री शुकोवाच वर्यान एषत् प्रश्रम कृतं लोकहितं विपः आत्मवित् समतापुं च सुतद्व्यादिषु यः परम्। भागवत का प्रथम स्कंद की कथा आप लोग पूरा सुन चुके हैं। प्रथम स्कंद में 19 अध्यायः प्रथम स्कंदे भगवान वेद व्यासः श्रीमद्भागवते प्रथम स्कंदे 19 अध्याय सम्यक रूपेण विरचितवन्तः। भगवान व्यासदेव प्रथम स्कंद में
एकोनविंश माने 19 अध्याय रचना की है। अतः एतत् प्रकरणं सम्यक रूपेण श्रुता। आप सब ये प्रकरण सुन चुके हैं। परंतु प्रथम स्कंद में सुतोवाच नहीं है, सुतोवाच है। सूत जी और सुखदेव जी में अंतर है। सूत जी जो है ये व्यास जी के शिष्य है और सुखदेव जी जो है ये व्यास जी के पुत्र है। तो सुखदेव जी जो भागवत कथा शुरू किए वो भागवत के दूसरी स्कंद से शुरू किए, दूसरी स्कंद से। भैया प्रश्नम कृतम लोकहितम नृपः। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस को वर्णानाम अर्थ संघान रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। रामचरितमानस का प्रथम अक्षर ब है कि ब को अमृत वर्ण कहा गया। प फ भ प फ भ भ म, ये 5 अक्षर, इसको ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। ओष्ठ माने होठ। ये 5 अक्षर बोलेंगे तो आपका दोनों होठ सटेगा, चिपकेगा। प फ ब भ म, ये 5 अक्षर बोलते समय दोनों होठ लगता है। परंतु और किसी अक्षर में ये दोनों होठ नहीं लगेगा। आ होठ नहीं लगा। ई या का ख ग घ, मैंने इन्हीं अक्षर में होठ नहीं लगता है। सिर्फ यही 5 अक्षर पर लगता है। कोई छोटा बच्चा होता है ना, वो पहले पापा और मामा बोलेगा। क्यों? पापा और मामा बोलने में दांत का जरूरत नहीं है, दोनों होठ लगा। कोई गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं पाता है वो भी पापा मामा बोल देगा। क्यों? दोनों होठ लगा दो, उसमें जीभ का भी जरूरत नहीं है, उसमें दांत का भी जरूरत नहीं है। समझ, ये जितना अक्षर है ना, इसमें वैज्ञानिक सिद्धांत है कौन सा अक्षर को बोलने से कौन सा रोग ठीक होता है। जब बच्चा का दांत आने लगेगा, उसके दांत निकलने लगेगा, तब वो दादा दादी बोलेगा। तो दादा दादी बोलने में दांत का जरूरत है। इसको दंत वर्ण कहा जाता है। त थ द ध न, ये 5 अक्षर बोलते समय आपका जीभ दांत में टकराएगा। जब दांत में जीभ सटेगा तो त थ द ध न, इसको भागवत में दंत वर्ण कहा गया। दांत से उत्पत्ति होता है, समझिए। तो दांत जब आएगा तब ये 5 अक्षर निकलेगा। कंठ वर्ण, कंठ वर्ण क्या है? कंठ से क ख ग घ, ये 5 अक्षर कंठ से निकलता, इसलिए इसको बोलते कंठ वर्ण, समझिए। ऐसे मूर्धन्य वर्ण, ओष्ठ वर्ण, दंत वर्ण और अनुनासिका वर्ण। अनुनासिका वर्ण क्या है? जो नाक से पैदा होता है। ये 5 अक्षर ये नाक से पैदा होता है। ये ज्यादातर संस्कृत में लगता है, वेदों में लगता है, समझ। माने ये जितना सब अक्षर है ये एक एक देवता है। भागवत के 3रे स्कंद में सब वर्णन है। और ये सब पुस्तक में अक्षर के रूप में रहते हैं, परंतु वैकुंठ में ये सब देवता के रूप में रहते हैं। इनके हाथ पैर होता है, ये भगवान विष्णु के चारों तरफ स्तुति करते रहते हैं। और वही पृथ्वी लोक में, भारत में, वो पुस्तक में अक्षर के रूप में रहते हैं। इसलिए अक्षर ब्रह्मा, अक्षर को ब्रह्म माने भगवान माना जाता है। कौन सा अक्षर बोलने से कौन सा रोग ठीक होता है? जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, जिस अक्षर को बोलने से मृत्यु भी टल जाता है, रोग भी ठीक हो जाता है। तो महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रूम जुम सह त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनात् मृत्युर्मुक्ष्यमामृता। ओम ह्रूम जुम सह त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकम चंदनात् मृत्युर्वक्ष महामृता। ये महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र बुद्धि शुद्ध के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धी माने बुद्धि, यो नः माने हमारा, प्रचोदयात् प्रचोदय माने शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए। ये मंत्र का ये उद्देश्य होता है। ऐसे सबका अलग अलग मंत्र है। शनि का मंत्र सम शनिश्चराय नमः, वरुण का मंत्र बम वरुणाय नमः, गणेश का मंत्र गुम गणेशाय नमः, हनुमान का मंत्र हम हनुमते नमः। तो कौन सा मंत्र को बोलने से कौन सा रोग, जैसे सरस्वती का मंत्र है ऐं सरस्वती नमः, ऐं पुस्तक वासिन्ये स्वाहा, या जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो कौन सा अक्षर बोलने से कौन सा रोग ठीक होता है, ये हमारा ऋषि मुनि सब लिखे। समझिए, भगवान सिद्ध प्रश्न कृतम लोगो हितम नृपः आत्मविद समता पुंसा श्रुतज्ञान दिशुया परम। वो यहीं से कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे, ठीक है। कल कथा में वामन भगवान तक कल कथा चर्चा होगी। आज हम लोग झल्लूदास टोला में गए थे, तो झल्लूदास टोला वालों के लिए खूब जोरदार से करतल का स्वागत करेंगे। कल हमारे एक टीम ज्ञानी दास टोला में जाएगा और एक टीम जाएगा पकरा में। पकरा बगल में पकरा है, पकरा के उधर भी है, तितरी के पास पकरा है। वो वाला पकरा नहीं, ये बगल में जो पकरा है आजम के बाद पकड़ा था, तो उसके बगल में एक मुशरिया गांव पहुंचेगा। हाँ, तो पकड़ा मुशरी की तरफ एक टीम जाएगा, एक ज्ञानदास टोला में जाएगा। कल कथा में वामन भगवान की जन्म तक कल कथा होगी। परसों राम जन्म कृष्ण जन्म की कथा होगी। समझिए, राम जन्म कृष्ण जन्म तक कथा होगी। आज एक तारीख है, 2 3 4 5 6 7 तक कथा, 7 तक कथा होगी। 7 रुपये हवन कर लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार आप लोग यहाँ तक श्रवण किया। ठाकुर जी की झांकी अब हम सभी दिव्य वृंदावन के झांकी का दर्शन करेंगे। उससे पहले आज जो दान राशि झल्लूदास टोला से वहां के लोगों ने भेजे वो श्रवण करेंगे। और